मेरे भाई और बहनों घर से बात करोगे शादी जिंदा जियो जगी दो परिवारों की बर्बादी। माँ की कोख पिता की पगड़ी का लागा दब्बा गांव गवांड गोत्र की बजाय का काम करो ना कब। ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई मेरे पीछे आप देखोगे कि एक बुग्गी लेकर एक भाई है जो रोड पे चल रहा है और ये बहुत दिन तक चल रहा है। इस पे पूछेंगे कि बुग्गी लेकर क्यों चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुग्गी तो हमारे बड़दाम है जो टैम है उसमें जुड़ कर जब चल लिया करे, लेकिन ये खुद बुग्गी लेकर चल रहा है। राम राम जी। राम राम जी दर्शकना राम राम। जो मेरा बुग्गी चलाने का मकसद है जी गांव गवांड गोत्र में हो रही शादी हिंदू मैरिज कानून करे सा बर्बादी। हर माँ बाप खा पंचायतें करे पुकार हिंदू मैरिज कानून में करे सुधार। मेरा जो ये बुग्गी उठा के चल रहा हूँ मैं, मतलब ये जो आजकल के युवा उन साथियों को दिखाने लग रहा हूँ कि आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत कर रही है। उनके पैर में एक में जुत्ती हुई कर दी, एक में टूटी हुई चप्पल हुई कर दी, और इस बुग्गी के साथ नाज भी तूड़ी भी सब चीज़ डो डो का। मतलब बुग्गी उठाने का उद्देश्य यही है कि मतलब एक बाप की जो भूमिका होती है ना, बुग्गी के जरिए उस बाप की भूमिका दिखा रहे हो कि उन्होंने कित क्यों अपने मतलब आड़ काले करे हैं। हाँ बुग्गी गला जी। अच्छा आपने बताओ, पहले तो अपना नाम बताओ और गांव बताओ। मेरा नाम जी सलिंदर पाइया, गाँव कैथल डिस्ट्रिक्ट में पाईबाणा। पाईबाणा गांव ने सब जाना है, बड़ा गांव है पाईबाणा, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है जी। अच्छा आप न्यू बताओ कि बुग्गी लेकर आप चल रहे हो, कितने दिन तक चल रहे हो? बुग्गी लेकर जी आज मेरा तीसरा दिन है, उससे पहले साइकिल यात्रा थी जी मेरी। साइकिल यात्रा। हाँ जी। तो आप ये बुग्गी ले जाकर पैदल चाल कर क्या साबित करना चाहोगे? मैं जी मतलब इससे यही साबित करना चाहता हूँ कि देखो जैसे मैं बुग्गी लेके चलने लग रहा हूँ, इससे मतलब इतना प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो मैं मेरे युवा भाइयों को जोड़ने लग रहा हूँ। और जो हमारे विधायक बना रखे हैं ना, हमने वोट दे रखे हैं, वो वोट किस लिए दे रखे हैं कि मतलब गांव में लड़का लड़की बाग के शादी करेंगे, सरकार परमिशन देगी उन चीज़ों को। जो ये हिंदू मैरिज कानून है ना, तो विधायक के दरवाजे खड़कावांगे। हरियाणा में 90 विधायक हैं, उनको बोलेंगे कि जाकर विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठाओ। हमारे समाज का भाईचारा नाश होने लग रहा है, जो गांव गवांड गोत्र में शादी होने लग रही है। तो इस चीज की मुहिम ने लेकर चल रहे हो आप, गांव गवांड गोत्र, इस पे लिख भी रहा है भाई गांव गवांड गोत्र में हो रही शादी। और एक चीज मैंने और देखी पीछे, एक बार मैं दिखा दूं डूल साहब, तो फिर बात करेंगे हम। एक बार पीछे देखो, सुनियो रे मित्र मारी आन है पगड़ी, मारी शान है पगड़ी, मारा स्वाभिमान है पगड़ी, हरियाणा की पिछाण है पगड़ी। तो भाई यह पगड़ी या यात्रा चल रही बुग्गी पे। तो भाई अगर बात करें तो पगड़ी की अगर बात करें, पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक हुआ है। मान सम्मान का तो प्रतीक होता ही है जी, लेकिन ये जो पगड़ी है ना, अगर एक लड़का लड़की गांव में शादी करके भाग जाएगा तो मतलब माँ की कोख पर बाप की पगड़ी पर दब्बा लगेगा। ऐसा दब्बा लग जाए जी 7 पीढ़ियाँ तक याद रखा जावे कि फलाना की छोरी बात जी थी। ये एक ऐसा दब्बा है जी जो कभी भी दूसता नहीं। और ये जो पगड़ी है ना, ये पैसे से नहीं खरीदी जाती जी, ये इज्जत का प्रतीक है। हर माँ बाप जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो ये इज्जत का प्रतीक है, इसलिए मतलब इसकी पगड़ी की इज्जत बचाने के लिए अगर गांव से लड़का लड़की भाग जाए जी, बहुत से बापा की आप देखने भी लग रहे हो लास्ट में मतलब ये पगड़ी उठा के रखने में मजबूर हो जाए, और रखने पीछे भी ना मानते, नहीं मानते जी। तो ये पगड़ी है ना जी हमारे हरियाणा की शान है। तो मतलब जो गांव गोत्र माँ बाप का शादी करा ना, उनसे यही कहना चाहूँ कि मतलब अपने माँ बाप की पगड़ी का दब्बा ना लगाओ। एक बात बताओ, आपने क्या नाम बताया अपना? सलिंदर पाई। सलिंदर पाई, डुल साहब हो? हाँ जी डुल। अच्छा, तो एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ बुग्गी लेकर चल रहे हो, ये उल्टा काम है, इससे कोई जाग जाएगा, कोई जागरूक हो जाएगा? बुग्गी उठा के तो इसलिए चल रहे हूँ जी, मतलब जो आजकल के ये लड़की है ना, जो मतलब कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, और जो जिसने मतलब जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने जी, वही दुश्मन हो जाए। तो इस बुग्गी के माध्यम से यही दिखाने लग रहा हूँ कि मतलब एक बाप ना तेरे पीछे कितनी मेहनत कर रखी है, कैसे उनकी मतलब आजकल तो चलो ये आज की मतलब ये बाइक वाली मोटरसाइकिल होगी, रेडी होगी जी, लेकिन आज से 5-10 साल पहले देखोगे जी, इसी में तूड़ी आए कर दी, सब कुछ मतलब गेहूँ इसी में मतलब चारा सब कुछ अभी यही है जी बुग्गी। नहीं तो अपने गाँव में आज भी बहुत सारे चलावा है, वो ले जाने लग रही है जी, बहुत कम है। बहुत कम है। आपने बताओ ब्याह भी हो रहा है आपका? हाँ शादी हो रही है जी। अच्छा, कौन कौन परिवार में? परिवार में जी 3 भाइयाँ, सिस्टर है, बड़ा भाई की वाइफ है, मेरी वाइफ है जी, माँ है जी, 2 लड़के मेरे पे, 1 लड़का बड़ा वाइफ है। तो फिर आपने अपने घर के या फिर आपकी बहू उन्होंने कहती काम में कर लो ना, यो क्या छेड़ दिया? यो भी तो काम है ना जी। अच्छा, इससे बड़ा मतलब पुण्य का काम ही नहीं। अगर मेरी यात्रा देखने से पहले मतलब यात्रा को देख कर अगर किसी बाण को भगवान सद्बुद्धि दे दे कि वो भाई फलाना फिरन लग रहा, क्या पता जी मतलब कोई बहन घर से भागने लग रही हो और किसी का सद्बुद्धि आ जाए, भगवान दे दे उसको दादा खेड़ा मतलब दे दे उसको कि वो भाई नूर नुवांडन लग रहा, याद आ जाए कि
बेचारा सड़कों पर फिरने लग रहा, किस लिए फिरने लग रहा, सिर्फ इस पगड़ी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, उनका क्या कहना है? वे भी उनकी कहते फुल कुछ है? सपोर्ट है जी। अच्छा हाँ फुल सपोर्ट है जी। रास्ते में भी बहुत भाईचारा है जी। आप चंद आपके मतलब कैमरा के माध्यम से दिखा दो, देखो कितनी भीड़ लग रही है। वही देखो ऐसे ही नून भी पूरा है, full support खरकपुनिया वाला न रोक आप लिया। इन लोगों की भी राय ले जी। मेरा काम मतलब गलत है या बढ़िया, आप एक बार बड़े बुजुर्ग बैठ खड़े हैं जी, देखो माता बहनें भी बैठी हैं, आप एक बार सलाह ले जी इनसे। आपका छोड़कर दूसरे की सहायता दे रहा है, आपका छोड़कर ना दूसरे की सहायता दे रहा है बहन। अच्छा हाँ राम राम तो राम राम। क्या नाम है तो? नरेश कुमार जी। तो यो भाई सुलिंदर है, यो बुग्गी लेकर चल रहा है और इस चीज के खिलाफ आपने देखा भी होगा कि गांव गवांड गोत्र में शादी। हाँ चल तो ये सही रहा है, ये अगर बालक नहीं माने तो उनका क्या करें फिर, वो उनकी सोच और वो उनकी समझ है बात हो। ये माँ बाप तो सारी शिक्षा दिया, सारा समझावा पढ़ावा है, लिखावा है, पढ़ा है, पड़ोस से हमने। हाँ तो मतलब वो भाई ठीक काम कर रहे हैं। हम भाई जमा एक नंबर का काम करा है, कोई शय उजागर करो तो सबने मिलकर करना चाहिए ये तो। हाँ तो राम राम। राम राम। ये नाम है बलवान कौन से गांव से हो? खरकपुनिया। खरकपुनिया नजदीक आ गया। तो भाई एक बार हम बता दें मैं कि जो सिलेंडर है पाई गांव से है और वो अब बरवाड़े तय जींद की तरफ जा रहा है और फिर आगे है जो खरकपुनिया गांव आ जाएगा। बाकी ये आड़ा खड़े भी हैं, इन्हें देख कर रोक भी ली है गाड़ी कि बुग्गी आड़ा जाना लग रहा है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम है स्पिडुल है, हरियाणवी देसी कलाकार, और भाई सुलिंदर है मेरे गांव का है। तो मैंने बात करी भाई ते बेरा पाटा कि भाई बुग्गी यात्रा पर चल रहा है, तो मैं स्पेशल गांव में जाऊंगा तो भाई ते मिला और बहुत बढ़िया काम है कि संस्कार पगड़ी बचाओ संस्कार बचाओ, मतलब जो मुहिम चलाई है ना भाई ने, तो बढ़िया काम कर रहा है, तो भाई ने फुल सपोर्ट है। अच्छा आपको हो कि आप हरियाणवी कलाकार हो, तो गाने की भी अगर बात करें, आप सिंगिंग करते होगे, गाते होगे? मैं लिखा करूँ, आप मैं लिखा करूँ जी। हाँ तो वो लिखने के बाद ही फिर गाए जा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गाने में भी इतनी फूडता हो रही है, इतने गंदे शब्द यूज करे जा है। जी क्या करा, दाल रोटी चलानी अच्छी हुई कोई सुनता ही नहीं, तो दाल रोटी चलाने के चक्कर में तो फिर समाज खराब होएगा। फिर समाज खराब हो। सुनने वाले तेनू बताओ, ये सुनना चाहे है अच्छी चीज सुनते नहीं, तो हमने तो अपना काम करना, पेट भरना जी, बालक पढ़ने अपने भी। अच्छा सुलेंदर जी आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, सबसे मतलब जो समाज को बिगाड़ने में, मैं भी एक कलाकार हूँ जी, मैंने भी गाने लिखे हैं। मार मंडासा खेत कमावा है, मेरी काफ़ी ड्रागनी रही है। देखो मैंने कभी गंदा नहीं लिखा। जब मैंने ये सोच लगा कि ये लाइन ऐसी ऐसे समाज में मतलब गलत है, तो मैंने ये लाइन छोड़ दी जी। लेकिन जो कलाकार है ना, एक कलाकार एक कलंकार जी, मैं मतलब कलाकार नहीं बोलूँगा, बहुत से ज़्यादा कलंकार हैं जी। अभी आप इसको देख लो जी, रामधन गोस्वामी को आज तक एक भी लाइन गलत नहीं गाता जी। क्या उसने कोई सुनता कौन है? बिल्कुल सुने जी, जुड़ रहे हैं उसके साथ अच्छे। बहन विधि देशवाल है, उसको देख लो जी। लेकिन कुछ कलंकार हैं जो सिर्फ चंद व्यू पैसे के लिए, उनको मतलब किसी से मतलब नहीं है, अपने परिवार से मतलब नहीं है, उनको समाज से क्या लेना है। वो तो समाज को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं जी। अभी जैसे मतलब मासूम शर्मा जी के गाने डिलीट हुए थे और भी कलाकारों के गाने डिलीट हुए थे। मतलब इस चीज़ की विधानसभा में आवाज़ उठी है, इस चीज़ की नहीं उठ रही कि मतलब जो ये गांव गवांड गोत्र में शादी होने लग रही है, जो हिंदू मैरिज कानून है, हर माँ बाप खाप चाहते गोड्डे रगड़ने लग रही है। विधानसभा में ये MLA जो हमारे विधायक हैं, ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? बात उड़ती नहीं पहुंची, उधर तक नहीं पहुंचती। मतलब और ये पंचायत जो भी कलाकार हैं उनके गाने डिलीट कर दिए। अगर समाज को बिगाड़ने में अहम भूमिका है तो बहुत से कलाकारों की है। अच्छा एक सभी कलाकार बात की बताओ बोलूंगा। सुलेंदर जी, आप पढ़े लिखे भी हो? हाँ जी, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने जी +2 करके BCA भी कर रखी है और ITI भी कर रखी है जी। अच्छा तो फिर अपने हरियाणा से बाहर भी गए हो कदे? हाँ बाहर खूब गया हूँ जी, मैं 7-8 विदेशों में घूम रहा हूँ जी, चाइना, इंडोनेशिया, बर्मा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो इतने 7-8 देशों में घूम लिया आप, तो 7-8 देशों में घूम के भी फिर भी अपनी संस्कृति तो इतना लगाओ। देखो जी मैं हमेशा मतलब बचपन से ही मैं जैसे बड़े बूढ़ियों में बैठे हूँ जी, मेरे को वहाँ से अच्छे संस्कार मिले हैं। तो मेरे को मतलब एक थोड़ा सा कि समाज में ये गलत हो रहा है। अगर हम मतलब जैसे मैं खुद अपने परिवार के साथ बैठे हूँ, उधर ये नहीं है कि आज सोशल मीडिया पे एक रील चल रही है तो अगले रील निकाल ले, सिर्फ फुवड़ता। आजकल क्या है कि छोटे से लेके बड़े से बच्चा भी मतलब हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वो क्या देखेंगे जी, जो देखेंगे वही सीखेंगे। और खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है जी, जैसा वो समाज में देखेंगे उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर मतलब एक बार नहीं देखेंगे, सोचेंगे छोड़ दे, दूसरी बार वही चीज़ आएगी, चल छोड़ देंगे, तीसरी बार वही चीज़ आएगी, तो मतलब हर इंसान का ये हो जाएगी, देख ले रहा है एक बार क्या ये। आप एक बात तो आप तो बाहर के देशों में भी 7-8 देशों में घूमे आए, लेकिन बाहर के देशों में अपने उसमें की बढ़िया चीज़ लगी? नहीं देखो, जो हमारा इंडिया इज़ ग्रेट,
वैसे ही नहीं लिख रहे क्या जी, इंडिया इज़ ग्रेट। हमारा इंडिया था ग्रेट, सोना की चिड़िया था जी। लेकिन आजकल क्या है कि जो मतलब ये फुटता है सोशल मीडिया पे, आजकल क्या है कि विदेशों में तो हमारे संस्कार अपनाने लग रहे हैं, साड़ी पहनने लग रही हैं, सूट सलवार पहनने लग रहे हैं, और ये विदेशों वाले संस्कार हमारे देश में आने लग रहे हैं। सब सिस्टम उल्टा हो रहा जी। मतलब अपने वाले अपनी संस्कृति ने छोड़कर दूसरे की तरफ दूसरे की तरफ जाने लग रहे हैं जी। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि बहुत सी वीडियो मतलब निकर में उसमें मतलब बहुत गंद मचा रखा जी। मैं ऐसे शब्द बोल भी नहीं सकता जी। लेकिन जो अच्छे हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि विधि देशवाल है, रामधन गोस्वामी जी हैं, और भी बहुत से कलाकार हैं। हाँ, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो पहले गंदा कह के उस टाइम उनको पता नहीं था। जैसे आप केडी को ले लो, बिंदर दनोता को ले लो, इनके भी गाने शुरू में आए हैं, जैसे केडी लुच्चा आया था। लेकिन इनको ये लगा कि समाज गलत दिशा में जाने लग रहा है, अगर हम ऐसा काम करेंगे ना तो इन अपनी मतलब वो लाइन छोड़ के आज अच्छे अच्छे गाने बनाने लग रहे हैं। आप खुद सपना चौधरी को देख लो। सपना चौधरी का बहुत आधा दुनिया की लगाई सपना चौधरी ने कुल डांस किया है। अभी थोड़े दिन पहले उसके मतलब बयान आ रहे थे कि मैं मेरे खुद के डांस की वीडियो नहीं दिखा सकती। उसको भी गलती महसूस हुई है ना। मैं मानता हूँ कि मतलब दूध का दो या कोई नहीं है, लेकिन समाज अगर आप अपने अंदर की आत्मा से सोचेंगे ना कि बस समाज को मतलब गलत दिशा जा रही है, एक ना एक दिन जी ये ऊपर वाला सद्बुद्धि जरूर देगा। अभी सपना चौधरी भी मतलब थोड़ी सी समाज के प्रति, अभी आपने उसके बयान भी देखे होंगे, इंटरव्यू के दौरान हाँ बोले हैं जी। तो ये भी जो बुग्गी यात्रा है या कड़े ते ही चल लगी और कड़े के है होकर जावेगी। यह बुग्गी यात्रा जी हरियाणा की पूरी 90 की 90 विधानसभा सीट में चलेगी। जो मेरे को मतलब भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है ना, अभी मैं हर गांव से मतलब बड़े बूढ़ों से भी मिलूंगा, हर गांव से 2-2 4-4 भाई जोड़ूंगा इस मिशन में। और जो हमारे विधायक हमने बना रखे हैं ना, वोट हमने दिए हैं, बनाए हमने, तो उनके दरवाजे खड़कावांगे कि इस कानून के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाओ, क्योंकि चेंज उनती कराने हैं। हम सिर्फ आवाज़ हैं। मैं तो एक सिर्फ चिंगारी बन के निकला हूँ। भाई या जो ये समाज है ये आग लगा देगा, और आग लगाने का मतलब ये नहीं है कि विधानसभा में आग लगाएगा। इन कानूनों में आग लगा के मतलब इनमें बदलाव करेंगे। तो सुलेंद्र जी, आप एक बात बताओ, आज की युवा पीढ़ी तक ये संदेश देना चाहो? मैं आज की युवा पीढ़ी से यही संदेश देना, हाँ मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे भाई और बहनों, घर से भाग कर करोगे शादी। मेरे भाई और बहनों, घर से भाग कर करोगे शादी। जिंदा जियो जगी 2 परिवारों की बर्बादी। माँ की कोख पिता की पगड़ी का लागा दब्बा, गांव गुआंढ गोत्र की बजाय का काम करो ना कब्बा। आप जी कितना सहयोग करोगे इस चीज़ में? फुल सपोर्ट है जी, जितना भी हो सकेगा मेरे तय, और जितने भी जिस तरह का आर्टिस्ट है उन तय भी मैं मिलवाऊँगा भाई तय। रामेर जी हो गए, जिस तरह और भी कई कलाकार हैं तो उन तक बताऊँगा, तो इनकी पोस्ट भी शेयर करवाएंगे और मिलवाएंगे, तो भाई ने अच्छी सपोर्ट कराएंगे। मतलब जो ये बेड़ा उठा रहे हैं, एक मतलब गांव गवांड में जो गोत्र में शादी हो गया है, तो ये सही बेड़ा उठा रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं कि ये बहुत गलत है। और कई जगह देखा भी है कि मान ले किते भाई ने फांसी खा के मरना पड़ा है, तो किते बाप ने फांसी खा के मरना पड़ा है। तो ये भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, और भाई ने जीत भी जाओगा तो यही कहना चाहूँ कि मान ले बढ़िया सहयोग करो भाई का, और मान ले रास्ते में कोई परेशानी नहीं होवे तो भाई ने जितना भी हो सके मान ले सपोर्ट ही करो। अच्छा, एक बात बताओ, आप लगातार चल रहे हो, आपका रहना खाना या फिर कपड़े आप साथ में ले रहे हो? नहीं, कपड़े मैं साथ में ले रहा हूँ जी। रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरे को भगवान की दया का इतना भाईचारा जुड़ा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लोग खूब सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? खूब सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती जी मेरे को। जैसे अपना हरियाणा है, दूध घी ते जाना जा है, जी। तो दूध घी खाने मिला है? नहीं, देखो पता है जी, जो दूध दही का खाना ना, वो तो आप भी देखने लग रहे हो कि हरियाणा में मतलब ये बुग्गी भी खत्म होती जाने लग रही है, पशु भी खत्म होते जाने लग रहे हैं। हमारे देश में मतलब जितनी दूध की खपत है ना, उतना मतलब दूध नहीं है। ये आज का टाइम में मतलब दूध भी जार बनता जाने लग रहा है। बिल्कुल। मतलब पशु नहीं है तो दूध किधर से आएगा? सब केमिकल का सौदा आने लग रहा है। और आप एक दिन में कितने चल रहे हो? अभी जी जैसे मैंने अभी मतलब तीसरा दिन हुआ, अभी मैं ज़्यादा नहीं चलने लग रहा। अभी मैं मतलब यही 15 से 20 किलोमीटर के आसपास निकालता हूँ जी। हाँ, तो इसने तो उठा के चलन में भी अंगा लगता होगा बुग्गी ने? ना अंगा के है जी, एक हाथ गला आराम से ले जी खींच का। अच्छा, तो भाई दिक्कत पतला है पर तगड़ा है। नहीं, कोई दिक्कत को नहीं जी। मतलब गरा मतलब मैच डांगा ढोर रखा हाँ, है? पशु रखा जी।
देखो हाँ। मतलब है तो बीवी मतलब अपना। शरीर तो देखो जी, मतलब परमात्मा ने मेरे को जो मतलब मेरी बॉडी बना दी वही बना दी जी। अभी बहुत से भाई क्या है कि मतलब चंद पैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट कराएं, मतलब डब्बे खरीद लो, ये खरीद लो, मोटे हो जाएंगे, फलानी हो जाएंगे। आज तक मैंने कोई भी मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाया जी। जो भगवान ने बना दिया बना दिया। बाकी मेरी माँ ने बतेरा जोर लाया, जमा की मैं भी काट लिया, नहीं बोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, धोती कुर्ता और सिर पे खंड का, हाँ जी। तो इस यो किस चीज का संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आजकल के बच्चे तो लोअर टी शर्ट तो पर है ज्यादा। वही तो दे रहे हैं ना जी, मतलब जो सोशल मीडिया पर फूडता फैल रही है, मतलब सूट सलवार तो छोड़ो जी, मतलब जमा नंगापन खिंडा रखा है। तो मैं मेरे भाइयों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ इसको पहन के, कि जो हमारी संस्कृति है ना, आप चलो डेली नहीं पहन सकते, आपका कहीं मतलब घर पर शादी का प्रोग्राम है, कहीं मतलब इनवाइट कर रखे हो, किसी का जन्मदिन पर जा रहे हो, दुकान का मुहूर्त पर जा रहे हो, तो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आप कम से कम महीना में, 10 दिन में, 6 महीने में, कभी कभी तो धोती कुर्ता पजामा पहनो, और अपने मतलब बच्चों को भी सिखाओ, अपनी घरवाली को भी दामन पहनाओ। आपने सारे विचार सुने हैं। है आज के टाइम में बालक जब ब्याह कर रहे हैं, बाजे हैं, गांव ने देखते ना, गवांड ने देखते ना, गोत्र ने देखते ना, तो उससे चीज़ पे है ये मुहिम चला रहे हैं। बाकी भाई कपड़े इसे पहनो जिससे शरीर ना दिखे। और पहले मकान छोटे होया करते, लेकिन उनमें आदमी बहुत रहा करते, जी ला गया करता, एक दूसरे में प्रेम होया करता। और आज के टाइम में उल्टा सिस्टम हो रहा है कि मकान बड़े हो रहे हैं लेकिन आदमी थोड़े हो रहे हैं, उनमें भी प्यार प्रेम नहीं है। अगर एक टेबल पर परिवार बैठा है तो सबके हाथ में फ़ोन है और आपस में नहीं बतलाओगे, दुख सुख की नहीं सुनाएंगे। तो भाई यो भाई है जो मुहिम छेड़ रहा है, पाई गाँव तय है, तो लगातार है यो अब्बर वाले तो होता होया जीन जाओगा सारे गामा ने कवर करता। तो जो इनके आपने विचार सुने, जो इनका कहना है, तो उसने लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइयो। तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।